हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप लोगों का एमटीआई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो है प्लांट टिश्यू के अस्थाई ऊतक के सिंपल परमानेंट टिश्यू अर्थात परमानेंट टिश्यू के दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में तो पढ़ चुके हैं। सरल अस्थाई ऊतक जो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा के बारे में चर्चा हो चुकी है प्रीवियस क्लास में। आज चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, जो होता है अस्थाई ऊतक, सरल अस्थाई ऊतक। वो दो प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम, एक फ्लोएम। तो आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम होता क्या है? ये होता है वेस्कुलर सिस्टम। ये होता है वेस्कुलर सिस्टम, इसको वेस्कुलर बंडल भी आप बोल सकते हैं। वेस्कुलर बंडल के अंतर्गत आता है जाइलम, फ्लोएम एवं कैम्बियम। तो कैम्बियम अगर ना भी रहे, लेकिन उसमें जाइलम एवं फ्लोएम जरूर रहेगा। तो जाइलम का काम है कि रूट से, मतलब जड़ से जल एवं खनिज लवण को, जल एवं खनिज लवण को जड़ से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। ब्रांचेज, जैसे को शाखा, लीफ, पत्ता, फल, फूल, हर जगह पहुंचाना। मतलब कि जड़ से खनिज लवण को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। उसी तरह से फ्लोएम का काम है कि जो भोजन तैयार होता है लीफ में, जैसे कि किचन हाउस ऑफ प्लांट बोलते हैं लीफ को, पत्ता को, तो वो पत्ते में जो भोजन तैयार होता है उसको जो है पौधे के अन्य भागों में उस भोजन को पहुंचाना। जैसे ब्रांचेज, स्टेम, रूट्स, इन भागों में भोजन को पहुंचाना। किसका काम है? ये फ्लोएम का काम है। लेकिन जाइलम का क्या काम है? जाइलम का काम है कि जड़ से खनिज लवण को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना, ब्रांचेज, लीव्स, अन्य भागों तक पहुंचाना। तो उसी तरह से फ्लोएम का काम है, जो भोजन बन चुका है, जो लीफ के द्वारा भोजन तैयार हो चुका है, उसको प्लांट्स के दूसरे भागों में पहुंचाना। आइए अब चर्चा करते हैं जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में। बेसिकली होता क्या है कि जो अस्थाई उत्तक होता है दो प्रकार का, सरल अस्थाई उत्तक और जटिल अस्थाई उत्तक। इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और ये देखिए, सरल अस्थाई उत्तक क्या होता है कि एक ही प्रकार के कोशिका से बना होता है। ये तो पढ़ चुके हैं, ये तीन प्रकार का होता था, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज पढ़ेंगे जटिल अस्थाई उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो अनेक प्रकार की कोशिका से बना होता है। मतलब एक प्रकार कोशिका अनेक प्रकार की कोशिका से बना होता है। ये जटिल अस्थाई उत्तक के अंतर्गत जो होता है जाइलम टिश्यू होता है और फ्लोएम टिश्यू होता है। तो जाइलम टिश्यू जो है, इसके बारे में तो जान चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हम बोल चुके हैं भाई कि जो जाइलम का काम क्या है कि जो फूड को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। कहां से? तो रूट से पौधे के अन्य भागों में, रूट से किसको ट्रांसपोर्ट करना? तो वाटर एंड मिनरल्स को जो है रूट से, किससे? फ्रॉम रूट से जो है ट्रांसपोर्ट करना। कहां होता? पौधे के अदर भागों में। तो जाइलम का बेसिकली काम क्या है कि जो खनिज लवण, वाटर एंड मिनरल्स को जड़ से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। अन्य भाग जैसे तना, शाखा एवं पत्ती तक पहुंचाना। क्या चीज को? तो जल एवं खनिज लवण को। ये किसका काम है? तो जाइलम का काम है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम इसको बोल सकते हैं, तो इसका जो है कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। जाइलम उत्तक के, जाइलम टिश्यू के कंपोनेंट्स के कितने कंपोनेंट्स हैं? तो देखिए 4 कंपोनेंट्स हैं। ट्रेक्यार्ड्स, जिसको वाहिनिका बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वाहिनिका। एक होता है वेसल्स, जिसको वाहिका बोलते हैं। और जाइलम पेरेन्काइमा, जो क्या होता है? लिविंग सेल है। और जाइलम फाइबर्स, ये 4 कंपोनेंट्स है। किसका कंपोनेंट्स है? जाइलम टिश्यू का। ये सब कंपोनेंट्स है। अब इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। ये चारों जो कंपोनेंट, ये क्या क्या इसका फंक्शन है। ट्रेक्यार्ड्स, जिसको वाहिनिका बोलते हैं, और वेसल्स, वाहिका, ये क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स, क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन का काम करता है। वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन मतलब कि जल और खनिज का संवहन का काम करता है। कौन करता है? ये ट्रेक्यार्ड्स और वेसल्स का काम क्या है? वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्शन करना, मतलब जल और खनिज लवण को का संवहन करना। और जाइलम पेरेन्काइमा, ये क्या होता है? ये लिविंग, यही तो सिर्फ लिविंग है, लिविंग सेल से बना होता है। कौन? जाइलम पेरेन्काइमा, ये लिविंग सेल से बना था। बाकी ये सारा जो है, जैसे ट्रेक्यार्ड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, जिसको बोलते हैं क्या है?
जाइलम रेसे, ये सब क्या होता है, मृत कोशिका से बना होता है। ट्रेकियार्ड्स, वाहिनिका, वेसल्स, वाहिका और जाइलम फाइबर से क्या होता है, ये मृत कोशिका से बना होता है। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा जो ये लिविंग सेल से बना होता है। किससे बना होता है, लिविंग सेल से। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो अनेक प्रकार की कोशिका होता है, ट्रेकियार्ड से एक अलग प्रकार की कोशिका के ग्रुप मिलकर ट्रेकियार्ड्स का निर्माण करता है। एक ग्रुप ऑफ टिश्यू अलग प्रकार के, वेसल्स का भी अलग प्रकार की कोशिका मिलकर वेसल्स का निर्माण करता है। उसी तरह से जाइलम पेरेन्काइमा का भी एक लिविंग सेल्स का ग्रुप मिलकर जाइलम पेरेन्काइमा का निर्माण करेगा। उसी तरह से जाइलम फाइबर्स का निर्माण जो होता है, ये जाइलम रेसे उस अलग प्रकार की कोशिका से मिलकर जाइलम फाइबर्स बनता है। इनमें से जो है जाइलम के जो कंपोनेंट है, चारों कंपोनेंट, उसमें से सिर्फ एक कंपोनेंट क्या होता है, लिविंग सेल से बना होता है। तो वो लिविंग सेल से कौन बना होता है, तो जाइलम पेरेन्काइमा। और अब जाइलम पेरेन्काइमा का फंक्शन पढ़ेंगे। ये पेरेन्काइमा वही है जो सरल अस्थायी ऊतक के अंदर पेरेन्काइमा जो भोजन संचय का काम करता है, ये वही पेरेन्काइमा। क्योंकि ये जो पेरेन्काइमा जो है, ये जाइलम टिश्यू के अंतर्गत जो पेरेन्काइमा सेल पाया जाता है, पेरेन्काइमा सेल जो पाया जाता है जाइलम टिश्यू के अंदर, उसको जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं। जाइलम टिश्यू के अंतर्गत क्या पाया जाता है, पेरेन्काइमा सेल्स पाया जाता है, जो क्या होता है, लिविंग सेल से बना होता है। कौन, तो पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। इसका काम होता है फूड स्टोरेज करना। क्या काम होता है, फूड स्टोरेज करना, भोजन संचय का काम करता है। तो वहां भी क्या करता था, सरल अस्थायी ऊतक के अंतर्गत में भी पेरेन्काइमा का क्या काम था, भोजन संचय करना। कहा भोजन संचय करता था, पढ़ाए हैं दोस्तों। तो वो रसधानी में, उसका रसधानी क्या होता है, पेरेन्काइमा का बड़ा होता था, उसी में वो भोजन संचय का काम करता था। प्रीवियस क्लासेस में हम बता चुके हैं। तो आइए अब बात करते हैं ये बात ध्यान में रखिएगा, जाइलम पेरेन्काइमा कैसे, लिविंग सेल से बना होता है। जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग सेल से बना होता है। अब बात करते हैं जाइलम फाइबर्स के बारे में। जाइलम फाइबर्स, जाइलम रेसे, ये क्या करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको, तो ये जो पाया जाता है किसका कंपोनेंट है, जाइलम टिश्यू का कंपोनेंट, उसको क्या प्रदान करता है, तो यांत्रिकी मजबूती प्रदान करना इसका काम है। किसका, तो जाइलम फाइबर्स का काम है यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक मजबूती प्रदान करना किसको, तो जाइलम टिश्यू को। कौन देता है, तो जाइलम फाइबर्स। अब बात करते हैं आगे फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम टिश्यू के बारे में। फ्लोएम टिश्यू क्या, बता चुके हैं। फ्लोएम टिश्यू जो क्या करता है कि जो लीफ में भोजन तैयार होता है, तो उस भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना, ऊपर से नीचे आना। जाइलम के अंदर का था कि जो जल और खनिज लवण को नीचे से ऊपर जाता था, लेकिन ये जो प्लांट्स की लीफ में जो बनता था फूड, उसको अन्य भागों में पहुंचाना, नीचे की ओर, स्टेम, ब्रांचेज और रूट की ओर भोजन को पहुंचाना किसका काम है, तो फ्लोएम का काम है। अब बात देखिए, लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट्स फूड्स फ्रॉम लीव्स, टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्लोएम का क्या काम है कि ट्रांसपोर्ट्स फूड्स फ्रॉम लीव्स, कहां से, लीव्स से, टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के दूसरे भागों में फूड्स को पहुंचाना किसका काम है, तो फ्लोएम का काम है। ऑल सेल आर लिविंग्स, इसका जो है फ्लोएम का, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, किसको, फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के सारा का सारा सेल इसका लिविंग सेल से बना होता है। इसका कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट, फ्लोएम टिश्यू का कंपोनेंट कितना होता है, 5 कंपोनेंट होता है। तो इसमें दिया गया है कि जो ऑल सेल आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, मतलब फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर अन्य सारे के सारे जो है इसका कंपोनेंट क्या होता है, जीवित कोशिका से बना होता है। तो क्या क्या कंपोनेंट है इसका, आज ये पढ़ते हैं। तो सिव ट्यूब्स जिसको चालनी कोशिकाएं बोलते हैं, सिव ट्यूब्स जिसको चालनी कोशिकाएं बोलते हैं, सिव सेल्स क्या होता है, ये चालनी कोशिकाएं होता है। सिव ट्यूब्स जो चालनी नलिकाएं होता है, और कंपेनियन सेल जो साथी कोशिका होता है, कंपेनियन सेल क्या होता है, साथी कोशिकाएं होता है। और ये होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, इसमें भी फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। और ये फ्लोएम फाइबर्स, ये 5 घटक, इसका कंपोनेंट कितना है, 5 कंपोनेंट, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये 5 कंपोनेंट किसमें पाया जाता है, फ्लोएम का 5 कंपोनेंट। फ्लोएम टिश्यू का कितना कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट। ये भाई एनसीईआरटी में दिया था, कहीं कहीं 4 भी लिखा रहता था, तो चारों 5 हम इसमें संकलित कर दिए हैं। क्या क्या कंपोनेंट है, तो सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो अब इसका फंक्शन पढ़ते हैं, सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का। चालनी कोशिकाएं, सिव सेल्स को क्या बोलते हैं, सिव सेल्स को बोलते हैं चालनी कोशिकाएं, सिव ट्यूब्स को बोलते हैं चालनी नलिकाएं, और कंपेनियन सेल्स को बोलते हैं साथी कोशिका। कंपेनियन सेल्स को क्या बोलते हैं, साथी कोशिका। ये सब क्या होता है, लिविंग सेल्स, जीवित कोशिका से बना होता है। कौन, ये तीनों। और ये भी फ्लोएम पेरेन्काइमा भी, ये भी जीवित कोशिका से बना होता है। ये भी किससे बना होता है, तो जीवित कोशिका से ही बना होता है। लेकिन ये जो फ्लोएम फाइबर्स है, ये डेड सेल होता है इसका। फ्लोएम फाइबर्स का क्या होता है, ये डेड सेल से बना होता है, मृत कोशिका से बना होता है। कौन, तो फ्लोएम फाइबर्स किससे, तो मृत कोशिका से बना होता है, डेड सेल्स।
कौन बना होता है डेड सेल से? तो ये फ्लोएम फाइबर्स किससे बना होता है? डेड सेल से बना होता है। अब फंक्शन पढ़ते हैं तीनों का। तो इसका फंक्शन क्या है? सिव सेल्स, सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल का फंक्शन है हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। कौन? ये तीनों, सिव सेल्स, सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स क्या करता है? भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, इसका काम है। सिव ट्यूब्स, सिव सेल्स और कंपेनियन सेल्स का क्या काम है? हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है? तो ये तीनों काम करता है। कौन कौन? तो सिव सेल्स, सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। अब चर्चा करते हैं अगला जो कंपोनेंट है फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसका भी वही काम, वही पेरेन्काइमा भोजन संचय का काम करता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा यह क्या करता है? फूड स्टोरेज का काम करता है, भोजन संचय का काम करता है यहाँ भी। और ये जो है फ्लोएम फाइबर्स, इसका भी काम क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना, यांत्रिकी मजबूती प्रदान करता है। ये देखिए, ये भी किसके अंदर? फ्लोएम फाइबर्स के टिश्यू के अंदर जो है ये फ्लोएम फाइबर्स क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कौन? तो फ्लोएम फाइबर्स किसको प्रदान करता है? तो फ्लोएम टिश्यू के अंतर्गत मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। दोस्तों आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर ये सीरीज अच्छा लगा हो, आज जो है प्लांट टिश्यू कंप्लीट हुआ है, तीसरा पार्ट है ये, 2 पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ। तो आपका प्रत्येक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।